क्या लाई हो मेरे लिए? कुल्फी लाई हो? कहाँ से लाई हो? चिकन आपको बर्गर? बर्गर अच्छा लगता है। ठंडा पानी कोको पता नहीं हमारे फ्रिज में कोको है कि नहीं है, जरा चेक करना जरा। पानी की बोतलों के पीछे तो नहीं कहीं रखी कोई कोको? लड़ना नहीं है, ज़ारा निकाल रही है ना। अच्छा यूँ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सुखी रखे, खुश रखे। तो आज की हमारी जो वीडियो है ना, इससे पहले पिछली वीडियो में बच्चों की तरबियत के बारे में कुछ मैंने पॉइंट्स बताए थे कि कैसे हमारे बच्चे जो है ना हमारी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं और उनकी सोच भी मस्बत हो सकती है। ठीक है, तो इस वक्त मैं नाश्ता तो बना रही हूँ, साथ में कुछ पॉइंट्स भी आपको मैं बताऊँगी। जैसे पहले तो मैं पिछले पॉइंट्स को दोहरा लूँगी ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाएं कि बच्चों को जो उनके जज्बात हैं ना, बाज़ औक़ात उनका इज़हार करना नहीं आता, तो बच्चों को उनके जज्बात जो हैं दिल में रखने की बजाय उनका इज़हार करना सिखाना है। और बच्चों की हौसला अफ़ज़ाई ज़रूर किया करें, उनकी तारीफ़ करें। जब कोई अच्छा काम करें, काम की तारीफ़ करनी है, यानी बच्चों की नहीं बल्कि उनके काम की तारीफ़ करें। और तनकीद भी जब करें ना, किसी अगर कोई ऐसा काम है जिस पे तनकीद आप कर सकते हैं उनको समझाने के तौर पर, तो काम की तनकीद करें, बच्चों की तनकीद, बच्चों पर तनकीद ना करें। और उनके महसूसात का ख़याल रखें, उनके जज्बात को हकीकी जाने, ना कि यूँ समझें कि बस ये हमें दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा पैदा हुआ है, यानी किसी का एक बेटा है या बेटी है या दो हैं, और फिर तीसरा बच्चा पैदा हुआ है, तो फिर क्या करना है? तो उस वक्त ना छोटे बच्चे की बजाय ना जो बड़ा बच्चा है ना, उससे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत का, शफ़क़त का सलूक करें ताकि वो अपने छोटे बहन भाई से जेलस ना हो। और यानी बच्चे बहुत हसास होते हैं ना, उनके जज्बात का ख़याल रखना है ना। और अगर कोई और बेबी पैदा होता है ना, तो बच्चों को फिर ये होता है कि हमें इग्नोर कर दिया जाएगा या हमें इग्नोर कर दिया जाता है, उनको ये फ़ील ना होने दें। और इसके अलावा है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए और इतना ज़्यादा भी कंट्रोल उन पर ना करें कि वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगें। यानी कंट्रोल एक हद तक होता है बच्चों पर, लेकिन हद से ज़्यादा भी नहीं कि वो अपने आप को फिर कमज़ोर समझें। और इसी तरह अगला पॉइंट अब हम देखेंगे कि बच्चों को ना, जो न्यू पॉइंट है ना हमारा आज का पहला, वो है कि गोशा नशीन बनाए बगैर उनको तन्हाई का मौका दें। यानी एक तो ये है कि तन्हाई का मौका देना है, लेकिन यूँ नहीं कि वो गोशा नशीन बन जाएं, बिल्कुल ही अलग थलग फिर रहने लगे, ना किसी से बात करें, ना वालिदैन से बात करें, बल्कि उनको गोशा नशीन बनाए बगैर तन्हाई का मौका दें। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट अब ये है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जैसे एक दूध पीता बच्चा है, बहुत ही छोटा है, 1 महीने 2 महीने का, फिर 3 महीने का, ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता बच्चे बड़े होते हैं। तो जब भी बच्चा रोए ना, तो उसके रोने पे फ़ौरी तवज्जो देनी है। बाज़ औक़ात बच्चा रोता ही रहता है, हम कहते हैं चलें कोई नहीं, जब फ्री होंगे तो देखेंगे इसको, तो जो रोए तो रोने की कोई ना कोई वजह उसकी ज़रूर होती है। बाज़ औक़ात ना बच्चे ना वैसे बग़ैर किसी वजह के भी रोते हैं, और वो उसकी भी एक वजह ये होती है
कि वो तवज्जो चाहते हैं। जब माँ बाप में से कोई भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा होता तो बच्चे फिर रो कर अब तवज्जो अपनी तरफ मबज़ूल करना चाहते हैं, तो फ़ौरन ही तवज्जो देनी है, बजाय इसके कि वो फिर ज़ोर ज़ोर से रोएं और रोते ही रहें। और अगला पॉइंट है कि अपने बच्चों की बातें सुनें। अगर वो कोई अहम बात आपसे करना चाहते हैं तो उन्हें इंतज़ार ना करवाएं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं और उस बात को हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, अहम समझते हैं, और अगर बच्चा कोई बात हमें बताना चाहे तो बच्चा क्या कहता है, पहले तो वो बुलाता है, मुतवज्जे करना चाहता है पास आके। फिर भी माँ बाप मुतवज्जे नहीं होते तो वो उन्हें पकड़ के हिलाता भी है, यानी उसके बाजू को, माँ के बाजू को या बाप जो भी पास हो तो हिला के बताना चाहता है ताकि मुतवज्जे हों। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ये मैंने देखा है कि बच्चे ना माँ के चेहरे को पकड़ के अपनी तरफ घुमाते हैं दोनों हाथों से पकड़ के कि मेरी बात सुने। तो हो सकता है कि उनकी बात कोई अहम हो या आपके लिए अहम ना हो, हमारे लिए अहम नहीं हो सकती, लेकिन बच्चों के लिए तो अहम हो सकती है ना, वो तो छोटे हैं ना। तो वो तवज्जो जो है ना बच्चों को देनी है। आज जो हम देंगे ना कल को ये हमें मिलेगा। जैसे हम तरबियत अपने बच्चों की करेंगे, उनकी तरफ तवज्जो करेंगे तो बच्चे यही चीज़ सीखेंगे। तो इनको हमने सिखाना भी है और इनकी बातें तवज्जो से सुननी है, चाहे हमारे लिए गैर अहम ही क्यों ना हों। और इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है कि बच्चों को ये भी समझाना है कि अगर वो कोई फरमाइश करते हैं, वो कोई चीज़ चाहते हैं, चाहे कोई खिलौना है या कोई और भी चीज़ भी हो सकती है, कोई कॉपी, कोई पेंसिल, कोई बैग जो उनको पसंद आए है। स्कूल में देखा है बच्चे ना देख कर आते हैं बच्चों की चीज़ें तो आकर फिर घर में वालिदैन से कहते हैं कि हमें भी उसी तरह का बैग चाहिए या उसी तरह की चीज़ चाहिए। तो अगर किसी चीज़ का बच्चे तकाज़ा करते हैं तो हमेशा उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा उनको समझाना है। बच्चों को ये समझ आना चाहिए कि जब भी कोई वो फरमाइश करेंगे या कोई तकाज़ा करेंगे किसी चीज़ का तो उनका तकाज़ा या उनकी फ़रमाइश फ़ौरन पूरी नहीं हो जाएगी, और हर फरमाइश भी पूरी नहीं हो सकती। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं ना कि जो पूरी हम नहीं कर सकते या कर भी सकते हैं, तो फ़ौरी तौर पर अगर हम हर ख्वाहिश को पूरा करते जाएंगे तो ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो जो ज़रूरी समझेंगे हम वो पूरी करेंगे, जो नहीं समझेंगे तो अच्छे तौर पर उस बच्चे को समझाना है कि ये आपके लिए बेहतर नहीं है और जो आपके पास है वो तो सबसे बेस्ट है। इस तरीके से उनसे बात करें, उनको टाइम दें। और बच्चे भी जैसे होमवर्क करते हैं, कोई और काम करते हैं, तो अगर बच्चे करें तो उनकी जो है उनके काम को पसंद करें, अप्रिशिएट करें, उनकी तारीफ़ करें ताकि वो खुश हो जाएं। तो ये थी हमारी बातें और अब आते हैं हम वीडियो की तरफ। पहले मैंने नाश्ता बनाया, फिर दोपहर का खाना, आज चिकन कोरमा हमने बनाया है। तो इसके बाद फिर अभी गिफ्ट की बारी आई है। हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी मेरी और मेरे हस्बैंड की, तो 39 इयर्स हो गए माशाल्लाह से हमारी शादी को। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। बाहर गए थे बच्चों के साथ किसी काम के सिलसिले में, तो वो वहीं से फिर उनके साथ पसंद करके परफ्यूम मेरे लिए लाए हैं। 2 परफ्यूम्स लाए हैं, एक सईद गनी की और एक जे डार्ट की, यहीं बहरिया टाउन से उन्होंने लिए हैं। और एक पिज़्ज़ा भी वो लाए हैं, ख़ुद वो लोग भी खाना खा कर आए थे, पिज़्ज़ा खा के आए, तो वहीं से उन्होंने फिर घर के लिए भी बच्चों के लिए पैक करा लिया, जो बच्चे घर थे उनके लिए, क्योंकि सब लोग तो बाहर नहीं जाते ना, जिनका काम होता है वही जाते हैं। तो अब बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं कि कब पिज़्ज़ा खुलेगा। तो इसको फिर अब वो ये भी सोच रहे हैं कि इसको काटें भी सही ना, जैसे सालगिरह पे केक काटते हैं। मैं आपको सुनाती हूँ। हैप्पी बर्थडे करोगी? अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें, अच्छा लगता है। आ जाओ, ये प्लेट दिखाओ। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उधर बैठो मामा के पास, ये ले जाओ मामा के पास।
अब ज़ारा की बारी है, ज़ारा अपना हिस्सा ले जाए। मैं डालनी थी। लो मनिया, ज़्यादा रिदम को तो आप दे दो, ठीक है? आ जाओ। ये ज़ारा का है हिस्सा, एहसान देखिए ये आपका है। ये आपने खाना है ना, इसलिए आज जो इधर सबको को भी दे बाद देना। में देना। खोल लो। या वीडियो बनाओ ये। तो ये गिफ्ट है मेरे, ये सईद गनी वाली परफ्यूम है। तो ये एक हाथ से मुझसे खुल नहीं रही थी, रिदा फातिमा ने मेरी हेल्प की। एक हाथ में मेरे चूँकि मोबाइल था। तो गिफ्ट देने से तो मोहब्बत बढ़ती है, अल्लाह ताला सब के दिलों को आपस में जोड़ दे। तो मैंने अपने हस्बैंड की जो इनकी बर्थडे थी उस पे इनको गिफ्ट दिया था। मैंने भी जे डॉट का परफ्यूम इनको दिया था। अब ये 2 लाए हैं मेरे लिए। माशाल्लाह से अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए इनको। तो ये सईद गनी वाली पहले खोल रहे हैं, बहुत अच्छी थी। ये भी इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और जे डॉट वाली भी बहुत अच्छी खुशबू थी। सब बच्चों ने थोड़ी थोड़ी लगाई, बड़ों ने भी थोड़ी थोड़ी लगाई के हम चेक करते हैं। तो ये परफ्यूम्स इसलिए भी लाए हैं कि इनको मालूम है कि गिफ्ट में मुझे परफ्यूम सबसे ज़्यादा पसंद है, यानी खुशबू अच्छी लगती है कि कोई खुशबू गिफ्ट करे। तो इसी वजह से ये लाए भी हैं, इनको मालूम भी था कि खुशबू अच्छी लगती है। अच्छा, हमें ना मालूम होना चाहिए, जैसे मियाँ बीवी के दरमियान इतना ताल्लुक़ होना चाहिए कि एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। और सिर्फ़ चीज़ें नहीं बल्कि बातें भी ऐसी होती हैं जो पसंद होती हैं, जो नापसंद होती हैं, कुछ रवैये भी ऐसे होते हैं। तो एक एक चीज़ का ख्याल करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक दूसरे का एहतराम करना भी बहुत ज़रूरी है कि शौहर और बीवी एक दूसरे का एहतराम करें। इसी तरह सिर्फ़ ये नहीं बल्कि ख़ानदान के हर फ़र्द का एहतराम किया जाए। और अगर कोई गुस्ताखी करे, ख़ास तौर पर वालिदैन या दादा दादी नाना नानी से गुस्ताखी की सूरत में जो भी बच्चा करे तो उसको तहज़ीब के दायरे में अंदर रहकर समझाएं, जब चाहे कोई बड़ा है या कोई छोटा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वालिदैन के पास टाइम नहीं होता फिर ज़्यादातर, तो छोटे बच्चों को तफरीह का मौका फ़राहम ज़रूर करना चाहिए, यानी उनको देना चाहिए। तो जब भी बाहर जाएं तो अकेले ना जाएं, अपने बच्चों को अपनी फैमिली को साथ लेकर जाएं जब भी जाएं। और इसी तरह छुट्टियों का मौका भी होता है तो उसमें भी ज़रूर अपने शहर से बाहर जहाँ भी कोई अच्छा मकाम है, तफरीह मकाम, वहाँ जाएं। चीज़ें अच्छी लगती हैं, लड़कियों को नहीं लगती अच्छी मीठी चीज़ें। ताहा कैसे खाता है मिठाई, जैसे ईज़ान खाता है मीठी मीठी मिठाई, और मनिया नहीं खाती, आप भी नहीं खाती। जैसे है पॉपकॉर्न, जैसे है भिंडी, जैसे वाटरमेलन है। वाटरमेलन भी अच्छा लगता है। ग्रेप्स, ओ ग्रेप्स भूल गए थे। खीरा भी अच्छा लगता है आपको। ये ग्रेप्स की शक्ल है, ये ग्रेप्स हैं। जैसे नीम का, जैसे वो जैसे निम्को है, जैसे चिप्स हैं, फ्राइज भी तो आप खा रही थी उस दिन, आपको अच्छे लगते हैं ना? हाँ। अच्छा, चिकन में आपको अच्छा लगता है कुछ? चिकन नहीं, चिकन आपको बर्गर, बर्गर अच्छा लगता है। ठंडा पानी और ठंडी। पता नहीं हमारे फ्रिज में कोको है कि नहीं है, जरा चेक करना जरा। पानी की बोतलों के पीछे तो नहीं कहीं रखी कोई कोको? लड़ना नहीं है, ज़ारा निकाल रही है ना। खुश कैसे हो रहा है, हैं? किसने डाल के रखी है? अम्मा ने। पीने भी लगे हो, भी तो आप हलवा खा रहे थे।
ज़ारा को भी दो ना, ज़ारा ने निकाली। ज़ारा इधर देख कर खाओ ना, पियो, दिखाओ। अरे ये 7 अप भी ग्रीन और इसकी शर्ट भी ग्रीन, और इसके अंदर जो कोको है वो ब्लैक है, और इज़ान की शर्ट ब्लैक। ये क्या हो गया? फिनिश नहीं करनी है। नहीं फिनिश नहीं करेगी ना, फिर आपको देगी, फिर आप फिर मजा आ गया आपको आज। आपको तो पता भी नहीं था, है ना? चल हलवा आपने और खाना है कि बस है? हलवे में किशमिश भी है और ये भी है नारियल। ये क्या है हलवे में? ये इसको ये पीछे गिर जाओगे, जो आप पीछे बैठते हो ना, मुझे डर लगता है। हाँ, अब बस थोड़ा सा और खाओ, मीठा तो ज्यादा नहीं खाते, ठीक है? थोड़ा सा ही खिलानी, पूरा एक चम्मच तो खाओ। ऐसे इसने फिर मुंह से थोड़ा सा मजा आ जाएगी भाई। यहाँ पर खाने पीने की पीजी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज मिल जाएगी। कि अगर आपको चाय पीना है, बड़ा खाना है, सब A to Z चीजें मिल जाएगी। डोसा खाते हैं, तो ये देखिए भाई, हमारा डोसा हो गया खत्म, और यहाँ पर हमको कौन मिला? देखिए वीडियो बना रहे हैं। नहीं बना रहा। देखो ज़रा, ये मुझे खूब नहीं दे रहा, गिर जाएगी आपसे। ये दिखाओ। हाँ, ये कैसे पता चला आपको? वैसे भी गिर एक और जाएगी। दुनिया थी ना, डार्क, वो लाइट थी। वो लाइट दादाबू की थी, पुरानी हो गई थी ना, मेरी तो नई ये है। देखो ज़रा, ये कह रहा है मैं थोड़ी सी पी के फिर दे दूंगा दादाबू को। दो दे दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल भी नहीं। ज़रा को तो देगा ना, ज़रा देगा ना। मुझे भी तो अच्छी लगती है आपको? अच्छा यस कमाल है। ये फोकस करो, ये लो। क्या अच्छी है ये तो, मुझे लगता है फिनिश कर देंगे अभी। आप भी नहीं पी लिया पानी? आप कोको पियोगे? कोको ये 7 अप है। कोको है। 7 अप का भी पिए थे। नहीं, मैं पा रखी है रात को की बोतल। कोको है। अच्छा, एंड हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया, एंड हो गया। एक राफी से कहना बोतल धोकर मुझे दे देगी, फिर मैं इसमें अब इसका ढक्कन और बोतल एक राफी धोकर ना मुझे दे देंगी, फिर मैं जब भी बोतल होगी ना कोई कोल्ड ड्रिंक में भर दूंगी इसमें, ठीक है? फिर आपके लिए रख दिया करूंगी। अच्छी लगती है आप लोगों को? इज़हान को अच्छी नहीं लगती। मार क्यों रहे, क्यों मार रहे हो दादाबू को? आप पानी भर दोगे या मैं ज़ारा से कहूँ? ज़ारा से कहूँ या आपसे कहूँ पानी? नहीं ये जा रहा है, ये जा भर रहा दो है। फिर मुझे गिलास में। ये वही है अधिकारी की। ज़ारा, ज़ारा को इधर ले आओ। ज़ारा खाएगी हलवा? ज़ारा हलवा देखो, इज़हान भी खा रहा है, मज़े का है। इसमें किशमिश भी है और नारियल भी है। ये देखो किशमिश नारियल। वो टेस्ट करना। टेस्ट करो। क्या लाई हो मेरे लिए? कुल्फी लाई हो? कहाँ से लाई हो? कहाँ से ली है? ओए इतनी मज़े की कुल्फी कहाँ से लाए हो ये? सीक्रेट है? किसके साथ गई थी आप? बाबा और मम्मा। बाबा के साथ और मामा के साथ? कहाँ गई थी? कहीं और भी? कहाँ गए थे? मनाल। मनाल?
ये रात को हम लोग गए थे TCS कराने के लिए, तो वहाँ पे जाके उसके बाद हमने फिर पेट्रोल भी डलवा लिया गाड़ी में, क्योंकि पेट्रोल जो है वो बहुत ही कम था, बल्कि लाइट ही ऑन हो गई थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर किया करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।